Hello my dear lovely friends and learners. Today I am going to teach you present, imperfect, progressive, continuous tense. फ्रेंड्स, इसे हम 3 नामों से जानते हैं। इसको आप इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्य जारी रहता है, कार्य अधूरा रहता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट कहते हैं। प्रोग्रेसिव कहते हैं कार्य प्रोग्रेस में रहता है। कंटिन्यूअस कहते हैं कार्य कंटिन्यू रूप से चलता रहता है। तो इसके कार्य के हिसाब से ही इसका नाम पड़ा है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी काम हो तो उसको चलते अवस्था में देखा जाता है, यानी वो काम कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। अब इसका आइडेंटिटी देखेंगे हम लोग। तो इसका आइडेंटिटी है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि। जिस हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में अंत में लगा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं इसका आइडेंटिटी में। और एक बात और है कि जिस सेंटेंस को पढ़ने से हमको ऐसा फीलिंग हो, ऐसा महसूस हो कि कार्य जारी है, यानी कार्य चलता है, ख़त्म नहीं हुआ है, उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज में उदाहरण को। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ है, तो इसका रूल्स होगा बनाने का, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। शी इज कमिंग, वह आ रही है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। दे आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं। यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे हैं। यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हैं, इत्यादि हम लोग बोल सकते हैं। तो एक क्या हो गया हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ लगा है, लेकिन वही सेकंड सेंटेंस हमारा बताता है कि शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है, वो बैठी हुई है। ये तो समझ में नहीं आया। आप पढ़ा रहे थे कि रहा है, रही है, इसमें रहा है, रही है, ये नहीं है। अब क्या होगा, तो हम इसको देखते हैं कि कार्य कंटिन्यूस रूप से प्रोग्रेस में है, जारी है, यानी बैठने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बैठने का काम अभी जारी है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो इस रूल्स के मदद से हम लोग बना सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, आई एम गोइंग टू पटना, टू दिल्ली, टू गोपालगंज, टू मुजफ्फरपुर, टू कोलकाता, टू गोवा, etc। यहाँ प्लेस का नाम हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद है निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। इसमें क्या होता है, सेम रूल वही होता है, ईच एम आर के बाद हम नॉट जोड़ देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर है नॉट, मेन वर्ब में आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंसेस को देते हैं, आई एम गोइंग है तो इसको बनाएंगे आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। शी इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। दे आर नॉट ईटिंग, वे लोग नहीं खा रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट स्पीकिंग, आप नहीं बोल रहे हैं। दे आर नॉट लाफिंग, वे लोग नहीं हंस रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, हम लोग मार्केट नहीं जा रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से बन सकता है। शी इज नॉट सिटिंग इन द रूम, सिटिंग के बाद से अदर वर्ड्स जोड़ सकते हैं, इन द रूम, वो कमरे में नहीं बैठी है। दे आर नॉट रीडिंग, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अदर वर्ड्स जोड़ना हो तो दे आर नॉट रीडिंग नोवेल, वे लोग उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट रीडिंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स, दे आर नॉट रीडिंग साइंस, दे आर नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दे आर नॉट रीडिंग इकोनॉमिक्स, शी इज नॉट रीडिंग
होम साइंस etc हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट का इम्परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस था। अब हम इसी को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सम्मिलित रूप से देखते हैं। तो इसका रूल्स है इज एम आज को हम लोग बाहर निकाल देंगे और सब्जेक्ट अभी फोर प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा रेड कलर में सब्जेक्ट के बाद नॉट जहाँ आवश्यकता होगा लगेगा, तो नॉट जब लग जाएगा तो वह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या और नहीं एक साथ उसमें आएगा। तो हम देखते हैं एम आई गोइंग, एम आई गोइंग क्या मैं जा रहा हूँ, आर यू कमिंग क्या आप आ रहे हैं, इज सी ईटिंग क्या वह खा रही है, आर यू स्पीकिंग क्या आप बोल रहे हैं। इस तरह से हमारा V4 मतलब यहाँ मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं V4 बोलते हैं। क्लियर, आर दे कमिंग, इज सी सिटिंग। क्लियर। अब हम देखते हैं ये ब्लू कलर में जो है, तो ब्लू कलर में जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको। इज शी नॉट डांसिंग वेल, इज शी नॉट डांसिंग वेल क्या वो अच्छा नहीं नाच रही है, इज शी नॉट मिल्किंग, इज ही नॉट मिल्किंग, इज ही नॉट मिल्किंग क्या वो गाय नहीं दूध रहा है, इज ही नॉट मिल्किंग क्या वो दूध नहीं दूध रहा है, गाय नहीं होगा सॉरी, इज ही नॉट मिल्किंग क्या वह दूध नहीं दूध रहा है। इज योर नॉट गोइंग टू मार्केट, इज योर फादर, यहाँ आप लोग फादर लिख सकते हैं, पापा लिख सकते हैं, पापा। इज योर पापा नॉट गोइंग टू मार्केट, इज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू मार्केट, इज योर फादर नॉट गोइंग टू मार्केट क्या आपके पापा बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या आपके भैया बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या आपके दोस्त बाजार नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्या और नहीं दोनों लगे। इसके बाद है आर दे नॉट पीपिंग फ्रॉम विंडोज, आर दे नॉट पीपिंग क्या वो नहीं झांक रही है, फ्रॉम विंडो खिड़की से क्या वो खिड़की से नहीं झांक रही है। इज सी नॉट पीपिंग फ्रॉम विंडो क्या वो खिड़की से नहीं झांक रही है। आर दे नॉट पीपिंग फ्रॉम विंडो क्या वे लोग खिड़की से नहीं झांक रहे हैं। आर यू नॉट टीचिंग, आर यू नॉट टीचिंग अस क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा विभिन्न सेंटेंसेज होगा। तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वे भी घर बैठे इस तरह के माहौल में आसानी से इंजॉय रूप से पढ़ सकें। ठीक है, दैट्स ऑल।